स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम पेंटर जनरल थ्योरी का एक मॉडल पेपर करेंगे जो कि एनसीवीटी सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जाम जो कि आपके हो रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आपके सेकेंड ईयर सिलेबस से चूज किया है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिए जिससे कि आपको जो भी इस पे वीडियो जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करे, अदरवाइज आपसे वीडियोज मिस हो जाएंगी। इससे पहले एक मॉडल पेपर हम और बना चुके हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंटर जनरल थ्योरी का। हमने आई बटन पे उसका लिंक दे दिया, साथ ही हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे देंगे। चैनल पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पेज में जाके भी उसको देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं इसका। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एमएफ बॉल पुट्टी 1 किलोग्राम वजन में कितना एरिया कवर करती है। तो जो एमएफ बॉल पुट्टी होती है 1 किलोग्राम वजन में कितना एरिया कवर करेगी? 9 से 10 वर्ग फुट, 12 से 15 वर्ग फुट, 2 से 4 वर्ग फुट या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए 9 to 10 स्क्वायर फुट या 9 से 10 वर्ग फुट। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरफेस पर वाल पुट्टी करने के कितने दिनों के अंदर पेंट करना जरूरी होता है। किसी सरफेस पे आपने वाल पुट्टी कर ली, उसके कितने दिनों बाद आप उसको पेंट करेंगे? 60 दिन, 15 दिन, 90 दिन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 15 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 3 है, वुडन सरफेस में निम्न में से कौन सी पुट्टी भरते हैं। वुडन सरफेस में कौन सी पुट्टी भरेंगे? तो वुडन सरफेस में आयल पुट्टी, चाक पुट्टी, एनसी पुट्टी या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आयल पुट्टी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसका प्रयोग लकड़ी की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। रेगमाल, वार्निश, पुट्टी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी वार्निश। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा गुण वार्निश से संबंध रखता है। ओपेक, कलरफुल, ट्रांसपेरेंट या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाइंडर को घोलने के लिए इनमें से किसे प्रयोग करते हैं। अल्कोहल, मिनरल स्पिरिट, थिनर या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बाइंडर को घोलने के लिए हम ये तीनों चीज़ें यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किसके द्वारा बाइंडर का निर्माण किया जाता है। नेचुरल रेजिन, सिंथेटिक रेजिन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी नेचुरल रेजिन और सिंथेटिक रेजिन दोनों हम यूज करते हैं बाइंडर के निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी भी पेंट में रंग लाने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है। अलसी का तेल, पुट्टी, पिगमेंट या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी पिगमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस एलिमेंट का प्रयोग ऑयल पेंट के निर्माण में किया जाता है। बेस, व्हीकल, ड्रायर या उपरोक्त सभी। तो ऑयल पेंट के निर्माण में जो किया जाता है वो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी भी सरफेस पर फिलर भरने के बाद उसे स्मूथ करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। ऑयल, थिनर, सैंड पेपर या इनमें से कोई नहीं। तो सरफेस पर हमने फिलर भर लिया, उसको स्मूथ करने के लिए हम यूज़ करते हैं सैंड पेपर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, वुड फिनिशिंग के पहले निम्न में से किस कार्य के द्वारा लकड़ी की अपीयरेंस को सुंदर बनाते हैं और उसके दाग धब्बे हटाते हैं। सैंडिंग से, वॉशिंग से, क्लीनिंग से या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, नम लकड़ी के लोहे के संपर्क में आने से पड़ने वाले निशानों को निम्न में से किस प्रोसेस या विधि के द्वारा हटाते हैं। ब्लीचिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ब्लीचिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी पॉलिश स्प्रे या ब्रश के बजाय कपड़े से की जाती है। ब्रिटिश पॉलिश, फ्रेंच पॉलिश, ब्लैक पॉलिश या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी फ्रेंच पॉलिश। क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले से तैयार। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप चैनल के नाम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बिल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। भागों को जोड़ना निम्न में से क्या कहलाता है। प्रीकास्ट पैनल, पिगमेंटेशन, सिस्टम असेंबलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो पहले से तैयार पार्टों को जोड़ने को हम कहते हैं प्रीकास्ट पैनल। क्वेश्चन नंबर 15 है, पार्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्न में से किसे प्रयोग किया जाता है। कास्टर व्हील, ट्रक, मनुष्यों का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए कास्टर व्हील। क्वेश्चन नंबर 16 है, दीवार या छत पर पेंट करते समय पेंट करने की शुरुआत निम्न में से कहाँ से करनी चाहिए। बीचों बीच से, किनारों से, नीचे की ओर से या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी किनारों से। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल प्राइमर का प्रयोग निम्न में से किसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चिपकाने की क्षमता बढ़ाने के लिए, नमी बढ़ाने के लिए, चिकनाहट बढ़ाने के लिए या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए चिपकाने की क्षमता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे अच्छी क्वालिटी की चमक प्राप्त और फिनिश प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्राइमर का प्रयोग करना चाहिए। एक्रेलिक प्राइमर, बिन प्राइमर, मिक्स प्राइमर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए एक्रेलिक प्राइमर।
क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटीरियर कामों में निम्न में से क्या बेहतर है? पुट्टी, पीओपी, सफ़ेद सीमेंट या उपरोक्त सभी? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, पीओपी। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि आप ब्रश के द्वारा पेंट करने जा रहे हैं तो आपके पास निम्न में से क्या होना अनिवार्य है? छोटी बाल्टी, स्प्रे गन मशीन, रोलर ट्रे या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आप ब्रश से पेंट करने जा रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? छोटी बाल्टी, ऑप्शन ए छोटी बाल्टी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रश में पेंट को लोड करने के लिए उसे पेंट की बाल्टी में कितना डुबोना चाहिए? अगर आप ब्रश से पेंट कर रहे हैं तो उसको बाल्टी में आप कितना डुबोएंगे? आधा, 3/4, 1/3 या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आधा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पानी की पाइपलाइन को किस रंग से पेंट करते हैं? लाल, पीला, सी ग्रीन या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लास्टर करने के लिए निम्न में से किस मटेरियल को प्रयोग किया जाता है? सीमेंट, प्लास्टिक पॉलीमर, ग्लास फाइबर या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्तमान समय में निम्न में से क्या प्लास्टर का एक प्रकार नहीं है? सीमेंट प्लास्टर, लाइम प्लास्टर, जिप्सम प्लास्टर या पॉलीमर प्लास्टर? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी पॉलीमर प्लास्टर, ये एक प्रकार का प्लास्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लाइम प्लास्टर को और ज़्यादा मजबूत तथा टिकाऊ बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? आयरन फाइबर, गुग्गल गोंद, उड़द की दाल का पेस्ट या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी गुग्गल गोंद। क्वेश्चन नंबर 26 है, ड्राइंग बोर्ड का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? लकड़ी, लोहे, पेपर या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 27 टाइप 2 स्टेंसिल यानी टाइप 2 स्टेंसिल के लिए निम्न में से क्या सत्य है? आउटलाइन पर सुई से छेद करते हैं, मार्कर का प्रयोग करते हैं, स्केच पेन प्रयोग करते हैं या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आउटलाइन पर सुई से छेद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टेंसिल से निम्न में से क्या काम किया जा सकता है? एक पैटर्न को बार बार कर सकते हैं, लकड़ी पर वार्निश करते हैं, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए एक पैटर्न को बार बार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से क्या कलर मिक्सिंग के प्रकार हैं? एडिटिव, सब्सट्रैक्टिव, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा रंग प्राइमरी रंग की श्रेणी में आता है? तो प्राइमरी रंग होता है आपका लाल, प्राइमरी रंग होता है आपका रेड, ब्लू एंड येलो। क्वेश्चन नंबर 31 है, कलर मनोविज्ञान में काले रंग को निम्न में से किसका प्रतीक माना जाता है? भाग्य, उर्वरत, औपचारिकता या इनमें से कोई नहीं? तो काले रंग को हम मानते हैं औपचारिकता का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 32 है, कलर थ्योरी में निम्न में से कौन सा तत्व कलर की डार्कनेस और लाइटनेस से सीधा संबंधित होता है? वैल्यू, टिंट, शेड या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे गहरे काले रंग की होती है? BBB, 2B, 4B या उपरोक्त सभी? राइट आंसर आपका BBB। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किसे पेंटिंग के एक माध्यम के तौर पर माना जाता है? कैनवस, इलेक्ट्रिसिटी, भाग या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए कैनवस। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से क्या रंग या कलर की प्रॉपर्टी है? ह्यू, इंटेंसिटी, वैल्यू या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों रंग की प्रॉपर्टी है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किस शब्द को लाइन के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? थिकनेस, पिक्सल, फ्रीक्वेंसी या इनमें से कोई नहीं? तो जो लाइन के संदर्भ में हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं थिकनेस की, लाइन की थिकनेस कितनी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से क्या आर्ट के संदर्भ में सही परिभाषा है? मनुष्य की रचनात्मकता, रंगों द्वारा भावों की अभिव्यक्ति, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आर्ट के संदर्भ में जो सही परिभाषा है वो है मनुष्य की रचनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 38 है, तेल से लगने वाली आग को निम्न में से किस कैटेगरी में रखते होना चाहिए? किस में रखते हैं? ठीक है, ए वर्ग में, सी वर्ग में, बी वर्ग में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बी वर्ग में, जो तेल से लगने वाली आग है उसको हम कैटेगरी बी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राथमिक चिकित्सा के दौरान मरीज को पीठ के बल निम्न में से किस विधि में लिटाया जाता है? सैफर विधि, स्टेंसिल विधि, सिल्वेस्टर विधि या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सिल्वेस्टर विधि। क्वेश्चन नंबर 40 है, बेस कोट और क्लियर कोट सिस्टम में किस कोट में रंग के पिगमेंट समाहित होते हैं? तो बेस कोट और क्लियर कोट में जो रंग के पिगमेंट होते हैं वो आपके समाहित होते हैं ऑप्शन ए बेस कोट में। ये 40 क्वेश्चन थे आपके पेंटर जनरल थ्योरी से, जो कि सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको पेंटर जनरल थ्योरी का और मॉडल पेपर चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको उसकी नोटिफिकेशन भी
आसानी से मिल जाए। थैंक यू।